हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यदि आप उत्तर प्रदेश से बीएड करना चाहते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में पहले तो बैठना होगा एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद आपको अच्छा नंबर भी लाना होगा। फिर आपका काउंसलिंग में शामिल होना होगा। बिना एग्ज़ाम में बैठे आप कहीं भी बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी बीएड करना चाहता है तो उसे सबसे पहले जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर आपका नंबर के हिसाब से आपका काउंसलिंग होता है। अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और आपका बहुत ही, अगर सरकारी कॉलेज मिलेगा तो आपका खर्चा भी बहुत ही कम होता है। और अगर कम नंबर आपके आते हैं तो आपको जो है सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा बीएड करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका लाखों का खर्चा आ जाता है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम। तो दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए और नंबर अच्छा लाइए ताकि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और कम खर्चा में आप बीएड अपना कंप्लीट कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि आपको दोस्तों बीएड करना ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, बीएड इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको टीचर बनने का सपना है, आप चाहते हैं कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज में आप जाकर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस सबसे पहले आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है बीएड का देना पड़ता है। उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और वहाँ से डिग्री लेने के बाद ही आपको फिर किसी भी कॉलेज में आपका जॉब मिल जाता है। बीएड का डिग्री अगर आपको मिल जाता है तब आपको दोस्तों जो भी कॉलेज आप पढ़ाएंगे, चाहे सरकारी कॉलेज में पढ़ाएंगे या फिर प्राइवेट कॉलेज में, आपको जो है 6 क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो यह जो आपका जो एग्ज़ाम आप किस प्रकार से देंगे, ऑनलाइन इसका जो है दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, कब से अप्लाई स्टार्ट होगा, इसका अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितना लगेगा और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसके पूरे डिटेल्स के बारे में। तो यह है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किए गए बीएड का नोटिफिकेशन है कि कब से कब तक इसका जो है सारा डिटेल्स दिया गया, महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, पहला नंबर में विज्ञापन जो है दोस्तों इसका 1 फरवरी को जारी किया गया था। और दूसरे नंबर में ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है प्रारंभ करने का, वो 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका जो है आवेदन का जो लास्ट तिथि है वह 3 मार्च तक है लास्ट तिथि। बिना विलंब किए, विलंब करेंगे तो आपको जो दोस्तों फीस ज़्यादा लगेगा। आपका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, अगर 3 मार्च तक आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है उतना ही देना पड़ेगा। अगर आप लेट करते हैं तो यह लास्ट जो है 10 मार्च तक बढ़ाया गया है, तो उसमें आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी ज़्यादा लगेगा। उसके बाद आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने का जो तिथि है 17 अप्रैल है। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि दोस्तों 24 अप्रैल दिया गया है। उसके बाद प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है आपका 30 मई को घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो दोस्तों यह था आपका इम्पोर्टेंट डेट कि आपका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, लास्ट डेट कब है, फीस जमा करने का लास्ट डेट कब है, कब आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कब आपका एग्ज़ाम है, कब एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पर दे दिया गया है। पूरा एकदम आपका
डिटेल्स पूरा दे दिया गया है, एक फॉर्म फिलअप से लेकर आपका एग्ज़ाम तक पूरा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए कितना फ़ीस आपको देना पड़ेगा। तो आवेदन शुल्क जो बात करें, 10 फरवरी से यह फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, 3 मार्च तक यह चलेगा दोस्तों। इसके अंदर में अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो जनरल और ओबीसी के लिए 1400 रुपये फीस लगेगा। उसके बाद जो SC ST हैं 700 रुपये लगेगा, और अन्य राज्य के समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपया यह फीस लगेगा। अगर विलम्ब करते हैं, आप फॉर्म भरते समय आप विलम्ब करते हैं, 3 मार्च से ज़्यादा हो गया, इस शुल्क जमा करने में विलम्ब करते हैं आप, तो वह शुल्क जो है 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का फिर समय दिया जाएगा, जिसमें आपका जो है शुल्क जो है जनरल और ओबीसी के लिए 2000 हो जाएगा, SC ST का 1000 हो जाएगा, और जो अलग जो अन्य राज्य से हैं उनको दोस्तों 2000 का फीस देना पड़ेगा। ये था दोस्तों फीस। अप्लाई करने इसके लिए इतना चार्जेस लगेगा दोस्तों आपको, अगर आप अप्लाई करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इसका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है बीएड में एंट्री लेने के लिए। तो शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु अर्हता निम्नवत है। तो दोस्तों ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें दोस्तों आपका पहला देख पा रहे हैं, विज्ञान / सामाजिक विज्ञान / मानविकी वर्ग में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि BE एवं BTech। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविक वर्ग से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप वहाँ पर दोस्तों आपका 50% मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर कोई BE और BTech का डिग्री लिया है तो उनको दोस्तों 55% मिनिमम होना चाहिए परसेंटेज, तभी इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये था दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए। दूसरे नंबर में SC ST के लिए बोला गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ BE एवं BTech में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं जनरल ओबीसी में जो परसेंटेज का बात किया गया है, इसमें आपका जो है SC ST में वो परसेंटेज नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल आपने स्नातक का डिग्री किया है, BE BTech से किया है या फिर गणित से किया है, विज्ञान से किया है, तो आप ये अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए कोई परसेंटेज नहीं मांगा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% का छूट दिया जाएगा। जो दृष्टिबाधित हैं उनको 5% का छूट दिया जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट में देख पा रहे हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे समृद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री BEd में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी हेतु शैक्षणिक अर्हता का विवरण निम्नवत है। न्यूनतम 50% अंकों सहित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा एवं 2 वर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सत्र 1990 तक की विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विद्यालय की शास्त्रीय या त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा 3 वर्षों में संस्कृत सहित अथवा 2 वर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित 2 वर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक 3 वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। महत्वपूर्ण नोट दे दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो 2024 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। तो ये दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। ये इतना अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं BEd का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि कितने प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों।
पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक प्रक्रिया अर्थात रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक, सही के लिए 2 नंबर दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। ये आप देख लीजिएगा, गलती कम कीजिएगा, 1/3 है। अब बात करते हैं इसमें जो प्रवेश पत्र में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला पत्र में जो है आपको खंड अ और ब है, जिसमें कि खंड अ में आपका सामान्य ज्ञान है, 50 प्रश्नों की संख्या है, 100 अंक के टोटल 100 अंक है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। और उसके बाद भाषा रहेगा, भाषा से या हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी हो, कोई भी एक आपको लेना है। ये भी 50 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 100 अंकों का है। तो टोटल जो है दोस्तों 200 अंकों का यह पहला जो है प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो 200 नंबर का होगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। नीचे दिया गया है उपरोक्त खंड अ सभी के लिए अनिवार्य है, खंड ब भाषा से संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी और अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा का प्रश्न का हल करना है। खंड आ जो है कंपलसरी है, सभी को मिलेगा, लेकिन खंड ब जो है दोस्तों जो भी कैंडिडेट अगर हिंदी वाले हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी उनको क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसमें क्या है सिलेबस, तो इसमें दोस्तों आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, यह भी 50 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। उसके बाद ब में है विषय योग्यता, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ये सबसे जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सभी का दो नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें भी दोस्तों टोटल जो है 200 अंकों का एग्जाम है, 3 घंटे का समय है। इसमें भी सेम है, वो आपका 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, सही के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो आपको दोस्तों वहाँ पर शहर का विकल्प दिया जाएगा। आपका सामने टोटल 75 शहर का नाम यहाँ पर दिया गया है। जो भी आप फिल करना चाहिए अपने हिसाब से शहर का फिल कर सकते हैं नाम, आपका अपने नज़दीकी के हिसाब से शहर को चुन सकते हैं। उसके बाद आपको जो अगर आपका इंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको कौन कौन सा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो ये पूरा लिस्ट है दोस्तों, कॉलेज का लिस्ट है। ये इसी कॉलेज में जो है दोस्तों आपको एडमिशन मिलेगा। टोटल 19 कॉलेज का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इन्हीं कॉलेजों में एडमिशन लेना पड़ेगा। पहला जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, मां शकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। ये दोस्तों टोटल 19 कॉलेजों का लिस्ट है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इन्हीं कॉलेजों में आपका एडमिशन मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें दोस्तों टोटल 3 चरण में ये आपका प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन का। तो पहला चरण जो है ऑनलाइन पंजीकरण करना है, दूसरा चरण आवेदन पत्र को पूर्ण करना, तीसरा चरण जो है पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करना। 3 स्टेज में दोस्तों आपका यह फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो अगर आपको पहला चरण के जो है ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट पर आपको जो है यह इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर अपना डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दूसरे चरण में आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन संबंधी सामान्य निर्देश यहाँ पर दिया गया है। पहला आपका जो है अभ्यर्थी का नाम पूछा जाएगा, फिर पिताजी का नाम फिल करना है, माताजी का नाम फिल करना है, उसके बाद आपको जन्म तिथि फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है,
आपका जेंडर क्या है वो फिल करना है, राष्ट्रीयता डालना है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट में है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, तो वो यस या नो का ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर वो फिल करना है। फिर आपका जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है या ओबीसी है, एससी एसटी क्या है, वो आपको वहाँ पर फिल करना है। फिर आपका अगर दिव्यांगता है, ब्लाइंड है, दृष्टिबाधित है, तो वो यस हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मटेरियल स्टेटस के बारे में विवाहित है या नहीं है वो डालना है। फिर पत्र व्यवहार का पूरा पता, आपको पूरा एड्रेस डालना है, अपना पिन कोड। उसके बाद आपको फ़ोटो आईडी, फ़ोटो पहचान पत्र आपको अपलोड करना है। अभ्यर्थी अपना 12 अंकों का आधार संख्या भरे। जिन अभ्यर्थियों को आधार कार्ड या यदि अब तक नहीं बना है वो अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी का नंबर अंकित करें। उसके बाद आपको फ़ोटो व अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अपलोड करने को बोला जाएगा। फ़ोटो का साइज जो है वो आपका फ़ोटोग्राफ दोनों तर्जनी, बोर्ड, इंडेक्स फिंगर और हस्ताक्षर का अधिकतम 50 KB तक के फ़ोटो और सिग्नेचर को दोस्तों आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डालना है, हाई स्कूल का, फिर आपका इंटरमीडिएट का डिटेल्स है, फिर ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका भी डिटेल्स आपको फिल करना है। इस तरह से आपको दोस्तों फिल करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट जो तीसरा स्टेज है, यहाँ से आपको सारा कुछ होने के बाद आपको तीसरा स्टेज आपका है। तीसरा स्टेज आपको जो है पेमेंट भुगतान करना है, शुल्क का भुगतान करना है। तो शुल्क का भुगतान जो है दोस्तों आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं आप। तो जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, जनरल ओबीसी हैं तो आपको 1400 रुपया लगेगा, एससी एसटी से हैं तो 700 रुपया लगेगा, और अदर कैटेगरी से, अदर स्टेट से जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनको 1400 रुपया लगेगा। अगर आप विलम्ब कर देते हैं 3 मार्च के बाद अगर आप फी पेड करते हैं तो वही सेम जनरल और ओबीसी वालों के लिए 2000 रुपये फीस हो जाएगा, 600 रुपये फ़ाइन लगेगा दोस्तों। और एससी एसटी के लिए 1000 रुपये, जिसमें 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और अदर स्टेट वाले को भी 600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। और इसका अंतिम तिथि 10 मार्च है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।